हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम 8 मार्च को है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो आपकी फर्स्ट बुक है, इसमें 6 चैप्टर हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसको आप कर लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आएगा कि चेक करो कि दिया हुआ रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। उसके लिए आपको पहली एक्सरसाइज का शुरू के 5 क्वेश्चंस आपने करने होंगे, वो आप कर लेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर आते चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें भी वही है, 2.1 के आप क्वेश्चंस कर लीजिए, देख लीजिए कॉस इनवर्स वाला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि उसमें वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रिंसिपल वैल्यू पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप कर लेंगे तो 2 मार्क्स आपके inverse trigonometric function, I mean to say you have to solve complete each and every question of exercise 2.1। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव है, आता तो है आपको लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। सो मेरी यही राय है कि जितने भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप करें, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को लेकर एक तो आपकी स्पीड अच्छी रहे और आपसे कोई गलती ना हो। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डायरेक्ट ना पूछा जाए, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कोई मैट्रिक्स दे देगा वो किसी ऑर्डर का, फिर कहेगा शो दैट ए क्यूब माइनस 7a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपका अगर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर अच्छा कमांड नहीं रहेगा तो आप इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आप अपना अगला टारगेट बनाइए। किसको बनाना है आपको? इनवर्स 2 into 2 ऑर्डर का एंड 3 into 3 ऑर्डर का। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सबको कीजिए। फिर से वही बात आ रही है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्यों करें, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एक ऐसा पार्ट है जिससे आप माइनर्स के बारे में जान लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, को फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, और ये सारी चीज़ जानने के बाद एडजॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं और सबसे लास्ट में इनवर्स निकालते हैं। और उसी की हेल्प से आप कभी कभार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स दिया होता है तो उसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड इनवर्स निकालना सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरह 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर का, तो आपका आप समझ लीजिए एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका पक्का है, हो सकता है 2 भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। और मैट्रिसेस में ही एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस कॉस एक्स साइन एक्स करके, तो देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ऐसे 10x का दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कीजिए एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ा ईजी है, जो आपका डिटर्मिनेंट का दूसरी एक्सरसाइज है, जिसको आप लास्ट एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज नहीं कहूँगी, दूसरी तो डिलीटेड है पुरानी बुक में। जो लास्ट एक्सरसाइज में उसमें आपको बताया गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 2 फार्मूले हैं, इन 2 फार्मूलों पर किसी न किसी पर क्वेश्चन जरूर आता है। ये अलग बात है कि 2 और 3 मार्क्स का आता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख गए हैं तो ये वाला एक्सरसाइज आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखना। अब उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में लिमिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा मार्क्स को तो नहीं होगा लेकिन लिमिट को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको बताऊं, चेन रूल के ऊपर 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चेन रूल के ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद बड़े मार्क्स का 5 मार्क्स का या केस बेस्ड स्टडी में जो पूछा जा सकता है वो है आपका लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड, जो लॉग लेते हैं आप, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, जैसे x पावर x cos x पावर साइन x, ऐसा करके एक्सरसाइज जो दी है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन
बड़े मार्क्स का ज़रूर आएगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और इम्प्लिसिट फंक्शंस में आप कर तो लोगे, लेकिन अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी कमांड नहीं है तो इम्प्लिसिट फंक्शन को आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी जरूर आता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है मेरा जिसमें दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो एक्सरसाइज है 5.7 है पुरानी बुक के हिसाब से, तो उसमें आप लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पास, यानी आपका जो लास्ट चैप्टर है। तो देखिए भाई, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें आप सबसे पहले तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस करके चलो। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अलग टॉपिक है, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा अलग टॉपिक है। आप दोनों को मिक्स ना करें। ये दो टॉपिक हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स का वेटेज है इनका। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा 3 मार्क्स के आपके तो यही हो गए। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको जो लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, लास्ट एक्सरसाइज का मेरा कहने का मतलब ये है जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मिसलेनियस के जस्ट पहले जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके लास्ट के 8 क्वेश्चन जो दिए हैं एक्सरसाइज में, अगर उसको आप कर लेते हो तो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और मिल जाएगा। 5 मार्क्स का मिल जाएगा और छोटे भी आ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 टॉपिक मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा, और ये भी जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है और थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की है उसको आप ज़रूर कीजिएगा। लास्ट के 8 क्वेश्चन को, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। तभी तक जितना भी हमने आपको बताया फर्स्ट बुक का, जितने भी टॉपिक्स बताया जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, अगर इसको आप ढंग से करते हैं तो आई थिंक 25 to 30 यानी पासिंग मार्क्स तो आपको फर्स्ट बुक से ही मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स आपको फर्स्ट बुक से ही मिल जाएगा। आप लोग जो भी मैंने बताया इसकी हेल्प से तैयारी करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों का रिस्पांस सही आया वीडियो देखने के बाद तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने देखा, कितना देखा। तो मैं आपको बहुत जल्द ही सेकंड बुक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेकंड बुक में भी कैलकुलस है और भी चीज़ें हैं। टू द पॉइंट बताऊंगा। टू द पॉइंट मीन्स वो चीज़ बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं और जिससे आपके अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम है, इसलिए इस समय मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसके रिगार्डिंग जिससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।